बाड़मेर के लक्ष्मीनगर में इन दिनों 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। कथावाचक संत श्रीराम विचार महाराज द्वारा भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया जा रहा है। कथा के 5वें दिन बुधवार को कथावाचक द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के कई प्रसंगों का वाचन किया गया, जिस पर श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आए। कथा श्रवण को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बाड़मेर के लक्ष्मीनगर में इन दिनों 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। कथावाचक संत श्री राम विचार महाराज द्वारा भागवत कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया जा रहा है। कथा के 5वें दिन बुधवार को कथावाचक द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के कई प्रसंगों का वाचन किया गया, जिस पर श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आए। कथा श्रवण को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कथावाचक श्री राम महाराज ने बुधवार को पूतना वध का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि पूतना किस प्रकार से अपने स्थानों पर कालकूट नाम का विष लगाकर भगवान को मारने के लिए आई और भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि पूतना जो राक्षसी भगवान का वध करने के लिए आई, उस राक्षसी को भगवान ने वह गति प्रदान की जो गति माता यशोदा को सैकड़ों वर्षों के बाद मिलेगी। कथा के प्रसंग में उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के घर में जाकर माखन की चोरी की, लेकिन भगवान ने किसी के माखन की चोरी नहीं की, बल्कि भगवान ने तो केवल गोपियों के प्रेम की चोरी की। उसके आगे माखन बंधन का लीला और उसके बाद में माटी खाने के प्रसंग का वर्णन किया। कथा के दौरान सभी भक्तों ने गिरिराज महाराज का पूजन करते हुए गोवर्धन की परिक्रमा की। मंडप में विवाह हो गया। फिर बाद में राम जी अयोध्या पधारे। उस समय राम अयोध्या विराजे। उसके बाद भगवान राम जी को वनवास हुआ, सीता जी का अपहरण हुआ। सीता जी का अपहरण हुआ तो भगवान राम जी ने तो इस प्रकार से बंधुओं आगे चलकर के कई प्रकार के राजा हुए, भगवान राम जी के भी पुत्र हुए। लक्ष्मीनगर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन की कथा के समापन से पूर्व आरती की गई। आरती करने के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं व प्रसाद का वितरण किया गया। कथा श्रवण को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।